उत्तरकाशी में यमुनोत्री हाईवे पर बन रही सुरंग में बड़ा हादसा। एक हिस्सा धंसने से फंसे करीब 40 मजदूर। मौके पर पहुंचे सीएम पुष्कर सिंह धामी। टनल के अंदर 200 मीटर अंदर हुआ हादसा। करीब 60 मीटर का रास्ता मलबे से था जाम। 30 मीटर तक का मलबा हटाया गया, 30 मीटर बाकी। सीएम धामी ने टनल में करीब आधा घंटा बिताकर फंसे मजदूरों का जाना हाल। रेस्क्यू मिशन में जुटे लोगों को दिए जरूरी निर्देश। टनल में फंसे लोगों को सकुशल होने की मिली सूचना। कंप्रेसर की मदद से पहुंचाया जा रहा है भोजन और पानी। रेस्क्यू मिशन को तेजी से दिया जा रहा है अंजाम। सुरक्षा का रखा जा रहा है ध्यान। टनल के भीतर की जा रही है ऑक्सीजन की सप्लाई। हैदराबाद के नावपल्ली में बड़ा हादसा है। गोदाम के अंदर लगी भीषण आग, मची तबाही, 9 लोगों की गई जान। गोदाम में लगी आग ने कई गाड़ियों को अपनी चपेट में लिया। तमाम गाड़ियां जलकर खाक हुई। नावपल्ली में भीषण अग्निकांड के दौरान दमकल कर्मियों ने कई फंसे लोगों को बचाया। मासूम बच्चों समेत लोगों को सीढ़ी के सहारे खिड़की से निकाला बाहर। हल्द्वानी में हुआ भीषण अग्निकांड, 3 लोगों की गई जान। हल्द्वानी में एक टेंट हाउस में लगी आग से तबाही बरपी। तेजी से फैली आग से 3 कर्मचारी भीतर ही फंसे रह गए। जिंदा जले कर्मचारियों का दमकल कर्मियों ने बाहर निकाला शव। बिहार के रोहतास में कानून के रखवाले भी सुरक्षित नहीं। शराब माफिया का पुलिस टीम पर बरपा कहर, घेर कर किया हमला। पुलिसकर्मियों को जमकर पीटा। रोहतास में हमले के दौरान 3 पुलिसकर्मी हुए घायल। अस्पताल में भर्ती कराने की आई नौबत। ग्वालियर में आम आदमी पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष रुचि गुप्ता के पति ने चलाई गोली, 2 लोग हुए घायल। दिवाली के मौके पर आम आदमी पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष रुचि गुप्ता अपने फिटनेस सेंटर पर कर्मचारियों संग कर रही थी पूजन। इसी दौरान पति ने की फायरिंग, 2 कर्मचारी हुए घायल। प्रयागराज में पीएसी इंस्पेक्टर की गोली मारकर हत्या। कृष्णानगर इलाके में घर के बाहर बदमाशों ने मारी गोली। पुलिस खंगाल रही है सीसीटीवी फुटेज। सूरत के एक सिनेमा हॉल में लगी भीषण आग। मल्टीप्लेक्स के 4थे फ्लोर पर लगी थी आग। गाजियाबाद में धता उठा कबाड़ का गोदाम, लगी भीषण आग। मथुरा में पटाखा फैक्ट्री में लगी भीषण आग। आग की चपेट में 12 लोग झुलसे, 9 की हालत गंभीर। मथुरा में पटाखा बाजार में आग लगने से कुल 26 दुकानें खाक। आग की भयानक तस्वीरें आई सामने। मध्य प्रदेश के झाबुआ में पटाखा बाजार में लगी आग। दुकानों से पटाखे लूटने लगे लोग। कानपुर मुठभेड़ कंपनी के ऊपरी हिस्से में लगी भीषण आग। फायर ब्रिगेड ने मौके पर पहुंचकर बुझाई आग। मुंबई के नेहरू नगर में एक बिल्डिंग में लगी भीषण आग, कई सामान जलकर खाक। गुजरात के नवसारी में कबाड़ की दुकान में लगी आग। फायर ब्रिगेड ने मौके पर पहुंचकर आग पर पाया काबू। उज्जैन के सागर प्लेक्सो सेंटर में भीषण आग, लाखों का हुआ नुकसान। आगरा में महिला के 7 होटल में गैंगरेप, सभी आरोपी गिरफ्तार। चेन्नई में अन्ना नगर में टूटा रफ्तार का कहर। बेकाबू कार ने 6 लोगों को कुचला। कार की टक्कर पर हवा में उछल गए लोग। सीसीटीवी में कैद हुआ हादसा। बेकाबू कार लोगों को रौंदते हुए फुटपाथ पर चढ़कर दुकानों में घुस गई। 6 घायलों में 2 की हालत बेहद गंभीर। समस्तीपुर के ताजपुर में पटाखे की दुकान में लगी आग, एक बाइक जलकर खाक। रांची में आतिशबाजी से हुआ हादसा। प्रभात तारा मैदान में एक ट्रक और एक बस में लगी आग, किसी के घायल होने की खबर नहीं। ग्रेटर नोएडा में बीती रात 2 अलग अलग हिट एंड रन मामले आए सामने। सेक्टर 119 में एलडीको आमंत्रण सोसाइटी के गेट के सामने युवक को कुचलने की कोशिश। कानपुर में मोटर कंपनी के ऊपरी हिस्से में लगी भीषण आग। फायर ब्रिगेड ने मौके पर पहुंचकर बुझाई आग। मुंबई के नेहरू नगर में एक बिल्डिंग में लगी भीषण आग, कई सामान जलकर खाक। गुजरात के नवसारी में कबाड़ की दुकान में लगी आग। फायर ब्रिगेड ने मौके पर पहुंचकर आग पर पाया काबू। उज्जैन के सागर प्लेक्सो सेंटर में भीषण आग, लाखों का हुआ नुकसान। मुंबई से सटे थाने में 4 दुकानों में लगी भीषण आग, लाखों का नुकसान। दिवाली की रात के बाद से हवा में घुला जहर, कई इलाकों में बढ़ा प्रदूषण। दिल्ली के आरकेपुरम में AQI 999 पर पहुंचा। जहांगीरपुरी, ओखला सहित कई इलाकों में AQI गंभीर कैटेगरी में। जहांगीरपुरी में वायु गुणवत्ता सूचकांक 847 पर पहुंचा। लोगों को सांस लेने में हो रही दिक्कत। जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम के आसपास इलाकों में बेहद खराब की श्रेणी में वायु गुणवत्ता सूचकांक AQI 710 दर्ज किया गया। आनंद विहार में AQI बेहद खराब की श्रेणी में, दूर दूर तक सिर्फ स्मॉग दिखाई दे रहा है। दिल्ली NCR में सुप्रीम कोर्ट के आदेशों की उड़ी धज्जियां, लोगों ने जमकर की आतिशबाजी। दिल्ली पटाखों पर बैन के बावजूद पटाखे खुलेआम बिके, लोगों ने जमकर जलाए पटाखे। दिवाली की शाम तक दिल्ली का औसत AQI 218 था। 8 साल बाद सबसे बेहतर AQI दर्ज किया गया। मौसम वैज्ञानिकों ने दिवाली के बाद प्रदूषण के बढ़ने की जताई थी आशंका। दिल्ली स्वास्थ्य विभाग ने लोगों को बाहरी सैर, पटाखे जलाने और वायु प्रदूषण के संपर्क से बचने की सलाह दी थी। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल दीपावली के मौके पर जेल में बंद मनीष सिसोदिया के घर पहुंचे, मिलकर बांटी त्योहार की खुशियां। सांसद संजय सिंह और मंत्री आतिशी के घर पहुंचे सीएम अरविंद केजरीवाल, दीपावली की दी बधाइयां।
केजरीवाल ने ट्विटर पर लिखा, वक्त चाहे कितना भी कठिन हो, हम सब परिवार एकजुट हैं, एक साथ हैं, सत्य की लड़ाई लड़ रहे हैं। छत्तीसगढ़ के मुंगेली में आज पीएम मोदी की रैली। महादेव ऐप घोटाले का जिक्र कर भूपेश बघेल सरकार को घेरा, बताया भ्रष्टाचारी। जांच एजेंसियों के छापों में रुपयों के ढेर पकड़े गए हैं। यहां के मुख्यमंत्री के करीबी जेल में बंद है। आज पीएम मोदी मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में करेंगे 3 चुनावी रैलियां। कल इंदौर और झाबुआ में करेंगे रैली। गृह मंत्री अमित शाह एमपी के दौरे पर सिरोंज में करेंगे रैली, जनसभा को करेंगे संबोधित। राहुल गांधी आज एमपी के टिमरनी, उदयपुरा और भोपाल में करेंगे पदयात्रा, सभा को करेंगे संबोधित। तांडव एक पेंट कंपनी के वेयर हाउस में लगी भयंकर आग। मुजफ्फरपुर में पटाखों की दुकान में लगी आग, अफरा तफरी का है माहौल। झांसी में ऑटो पार्ट्स के गोदाम में लगी भीषण आग, क्षेत्र के शिवाजी नगर का मामला। सीतामढ़ी में दिवाली के दिन मातम, व्यापारी की गोली मारकर हत्या। बेगूसराय में किसान की गोली मारकर हत्या, पुरानी जमीन विवाद का मामला। मेन क्लीनिंग महिला को गोली मारने के आरोप में युवक गिरफ्तार, आगे की जांच जारी। आजमगढ़ में महिला का लाठी से मारपीट का सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल, 5 के खिलाफ मुकदमा दर्ज। पटना में आपसी विवाद को लेकर 2 पड़ोसी के बीच गोलीबारी, 3 को लगी गोली, 1 की मौत। सोनीपत के हाउसिंग सोसाइटी में लगी आग, 7वीं मंजिल से लोगों का किया गया रेस्क्यू। अलवर के बेरोड में आचार संहिता का उल्लंघन, मतदाताओं में बांटी गई मिठाइयां। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में आईएसआईएस मॉड्यूल का खुलासा, 4 संदिग्ध आतंकी गिरफ्तार। यूपी एटीएस का दावा, देश में बड़ी साजिश की थी तैयारी। महेंद्रगढ़ में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़, 1 बदमाश पकड़ा गया। तेलंगाना और बीआरएस और कांग्रेस कार्यकर्ताओं के बीच झड़प, बीआरएस का 1 विधायक जख्मी। हमीरपुर में बस स्टैंड पर खड़ी बस में लगी आग, धू धू कर जलकर हुआ खाक। बड़े पर्दे पर रिलीज हुई टाइगर 3, मुंबई में स्पेशल स्क्रीनिंग। करीना की दिवाली पार्टी में मिस्ट्री वुमेन संग पहुंचे आदर, हाल ही में तारा सुतारिया से हुआ था ब्रेकअप। फिल्मबाजी करके 30 साल पूरे, काजोल ने कहा 17 साल से शाहरुख की हूं दोस्त। दिवाली पार्टी में ट्यूनिंग करती दिखी आलिया, करीना सैफ के साथ पार्टी में पहुंची सारा। रणबीर कपूर, करिश्मा, सोहा अली खान भी नजर आए। दिवाली पर जानवी ने किया मां श्री देवी को याद, कहा जब ट्रेडिशनल कपड़े पहनती हूं तो लगता है मां के ज्यादा करीब हूं। तेल अवीव में लोगों ने मनाया दिवाली का त्योहार, लोगों ने क्रॉस के बीच में इजरायल का झंडा लगाकर जलाई दी। हिजबुल्लाह के हमले में 10 इजरायली मौत, जबकि 7 सैनिक मामूली रूप से घायल। इजरायली सेना ने गाजा पर हमले का नया वीडियो जारी किया, सेना ने एंटी टैंक मिसाइल सहित कई ठिकानों को किया नष्ट। इजरायली रक्षा मंत्रालय के पास रैली विरोध कर रहे बंधकों और समर्थकों के परिवार, ड्रोन फुटेज आया सामने। इजरायली हमले में तबाह गाजा के अल-शिफा अस्पताल में मरीजों का इलाज हुआ बंद, हमले में घायल लोगों को हो रही हैं दिक्कतें। इजरायली हमले से ध्वस्त हुए गाजा के कई अस्पताल, सैटेलाइट तस्वीरें आई सामने। फिलिस्तीनी उत्तरी गाजा से लगातार जा रहे हैं, इजरायल की सेना मास आतंकवादियों के सफाई में लगी है। बार्सिलोना में फिलिस्तीन समर्थक विरोध प्रदर्शन, पुलिस के साथ तनावपूर्ण स्थिति। जस्टिन ट्रूडो ने फिर अलापा खालिस्तानी राग, आतंकी निज्जर की हत्या के लिए भारतीय एजेंट्स को बताया जिम्मेदार। कनाडाई राजनयिकों को दिल्ली से बाहर करने का रोना रोया। कनाडा में फिर गैंग वॉर, ब्रदर्स कीपर्स गैंग के हरप्रीत उपल और उसके 11 साल की बेटी की गोलियां मारकर हत्या। पाक में ड्रीम प्रोजेक्ट रोकेगा चीन, फिलहाल आगे नहीं बढ़ेगी सीपीईसी की योजना, आर्थिक और राजनीतिक स्थिरता के बाद ही होंगे निवेश। पाकिस्तान के अफगान शरणार्थियों के देश छोड़ने की डेडलाइन बढ़ाई गई, आखिरी तारीख 31 दिसंबर। तालिबान ने कहा पाक उतना ही बोए जितना काट सकता है। आइसलैंड में 14 घंटों में 800 भूकंप, इमरजेंसी लगाई गई, ज्वालामुखी फटने का डर, देश में सक्रिय है 33 वोल्केनो।